हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डेवलपमेंट। और गाइस ये चैप्टर जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं हम सबको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सो बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ का पहले से बेहतर होना, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये आपके में टॉपिक है। सो इन ए कंट्री पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियाज टुवार्ड्स डेवलपमेंट। अब देखो, कंट्री में पीपल्स के डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं डेवलपमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल, कोई चाहता है कि यहाँ पे रोड बन जाए, कोई चाहता है बड़े बड़े मॉल बन जाए, कोई चाहता है स्कूल्स बन जाए। तो ये डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स हैं। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट मे बी फॉर वन बट मे नॉट बी फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। अब देखो, जो डेवलपमेंट होता है वो ये नहीं है कि क्या कहते हैं, वो एक के लिए डेवलपमेंट है तो वो दूसरे के लिए भी हो। आसान भाषा में समझते हैं। मान लो एक किसान है और एक है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चाहता है यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन जाए, लेकिन वो जो फार्मर चाहता है कि उसका खेत जो है वो, उसके खेत की मतलब उसकी जो क्रॉप है उसे अच्छे पैसे मिलें। अब देखो, जहाँ पर उसकी क्रॉप है और वहीं पर वो अगर बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री बना देगा तो ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया ना फार्मर के लिए। तो बस यही है कि जो डेवलपमेंट एक के लिए हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, उसी को डेवलपमेंट बोला जाता है। इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम देखने वाले हैं इनकम के अलावा हमारे क्या क्या गोल्स होते हैं। अब देखो, पैसा जो होता है ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो इनकम होती है वो हमारी लाइफ को असेंशियल होती है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम हमारी लाइफ के लिए सब कुछ है। क्योंकि अगर हम बस पैसे से क्या कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक गुड्स खरीद सकते हैं। मटेरियलिस्टिक गुड्स यानी जैसे कि आप कह सकते हो मटेरियल थिंग्स, जैसे कि आप कह सकते हो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इंडस्ट्रीज़ एटसेट्रा। तो ये मटेरियलिस्टिक गुड्स आ गए क्योंकि हम इन्हें खरीद सकते हैं पैसे से। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक व्यूज़, ऐसे व्यूज़ जो कि नॉन मटेरियलिस्टिक हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, आप इनको क्या पैसे से खरीद सकते हो? नहीं। तो यही है इनकम एंड अदर गोल्स, यानी इनकम के अलावा भी हमारे जो हैं अदर गोल्स होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज टुवार्ड्स देयर नेशन डेवलपमेंट। अब देखो, एक सोसाइटी है पुअर, एक सोसाइटी है रिच, वो एक कंट्री में रह रही है। तो पुअर तो चाहते हैं कि उन्हें जो है अच्छे से वेजेस मिले, उनके घर अच्छे हों और उनका स्टैंडर्ड जो हो थोड़ा लिविंग अच्छा हो, मतलब उनका जो लिविंग है वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो। लेकिन जो रिच चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए बहुत चीज़ें हाई फाई हो जाएं, सब चीज़ें उनके लिए ही हो जाएं, सारे राइट्स उन्हें ही मिलें। तो यहाँ पर इनके बीच एक कन्फ्लिक्ट हो गई, यानी एक झगड़ा हो गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, यानी जो नेशन की डेवलपमेंट है, वो एक इंसान के लिए अलग होती है और कुछ इंसानों के लिए अलग होती है, और ये कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, यानी हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं बाय देयर इनकम, उनकी इनकम से उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, अभी हम आगे देखेंगे ये क्या होते हैं। तो गाइस इन्हें ही देखते हैं अभी ये क्या होते हैं। अब गाइस देखो, हम सबसे पहले देखते हैं इनकम की, हम कैसे स्टेट और कंट्रीज को इनकम के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बाय इट्स पर कैपिटा इनकम। अब देखो, इनकम पे तो करेंगे लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम पे करेंगे। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? इट इज़ द टोटल सम ऑफ इनकम ऑफ पर पर्सन इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी एक पर्सन की इनकम का सम पर्टिकुलर ईयर में, उसी को बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। यानी कोई इंसान पर्सन है, मान लो उसका नाम है राजू, तो राजू की जो इनकम है वो है, आप कह सकते हो 4 रुपीज़ पर मंथ, है ना। तो उसकी अब पर्टिकुलर ईयर में जो है इनकम कितनी हो जाएगी, उसका टोटल सम, उसी को बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला भी है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी कंट्री की अब सारे पर्सनों की हमने टोटल इनकम निकाल ली, तो उनका टोटल करके, पूरी इनकम का टोटल करके उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना, तो उसी को बोलेंगे हम पर कैपिटा इनकम, यानी इसका फॉर्मूला ये।
बट इनकम इज़ नॉट सफिशियंट टू कंपेयर। अब देखो इनकम ही नहीं है कि इनकम के बेस पर ही हमने कह दिया कि हाँ ये स्टेट या फिर ये कंट्री जो है इस कंट्री से डेवलप है, हमें और भी चीज़ें चाहिए जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 दैट अटेंडिंग स्कूल। ये टोटल नंबर होता है चिल्ड्रन का जो कि एज ग्रुप में होते हैं 14 से 15 में और वो स्कूल अटेंड कर रहे हों, उन्हीं को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी ऐसे बच्चे जो अपनी 1 साल पूरी करने से पहले मर जाते हैं 1000 बच्चों में 1 साल में, तो उन्हीं को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी 1000 चिल्ड्रंस में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 1 साल करने से पहले मर जाते हैं उस पूरी 1 साल में, ठीक है, वही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ एज 7 एंड अबव। यानी ये प्रोपोर्शन होता है लिटरेट पीपल यानी पढ़े लिखे पीपल का जो कि 7 से बड़े हैं, यानी वो 7 ईयर्स हैं या फिर 7 ईयर्स की एज से बड़े हैं, तो वही लिटरेसी रेट होता है, यानी उनका प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ एज 7 एंड अबव। पब्लिक फैसिलिटीज़, दीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फैसिलिटी जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये भी जो है डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। कैसे इफेक्ट करती हैं? अब मान लो कोई स्टेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मान लो पंजाब। अब पंजाब में मान लो हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो क्या वो डेवलप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर वहाँ के उसके पर्सन की जो है आप कह सकते हो उसके पर्सन की जो है हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो वो कैसे जो है पंजाब डेवलप कहलाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं डेवलपमेंट की तरफ। और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं ये होती हैं हॉस्पिटल्स, स्टेशंस, स्कूल्स, एजुकेशन के लिए, सो दैट कंट्री हैज़ नो हेल्दी सिटीजन्स। यानी अगर उनके पास एडिकेट अमाउंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो उसके कैसे कह सकते हो आप कि वो कंट्री या फिर स्टेट डेवलप है। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब गाइस आपने अपने एक येलो बॉक्स में देखा होगा बीएमआई, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, लेकिन वो येलो बॉक्स में गिवन है जिसे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं, या फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं उसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ रिपोर्ट टू चेक वेदर ए पर्सन नरिश्ड, अंडर नरिश्ड एंड ओवरवेट। ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि चेक करा जाता है कौन सा पर्सन नरिश है यानी फिट है, अंडर नरिश्ड है यानी अनफिट है, या फिर ओवरवेट है यानी नरिश से भी ओवरवेट है बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं बीएमआई। इट इज़ ई रिपोर्ट टू चेक वेदर ए पर्सन नरिश्ड, अंडर नरिश्ड एंड ओवरवेट। वेट इन किलोग्राम। अब देखो बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपको ये गिवन है, वेट इन किलोग्राम। उस पर्सन का वेट जो है हमें किलोग्राम में रखना है और उसकी हाइट हमें मीटर्स में लेनी है, ठीक है, मीटर्स में लेनी है हाइट, और उसका स्क्वायर कर देना है, इन्हीं से जो है हमारी वो निकल जाएगी बीएमआई। अब देखो आपको यहाँ पर एक बात देखनी है कि जो नरिश्ड पर्सन होते हैं यानी जो नरिश्ड पर्सन होते हैं, अगर जो नरिश्ड पर्सन है हमारे, वेट अ मिनट, अगर 18 या 25 से बीच में किसी का बीएमआई आता है तो वो तो है नरिश्ड यानी वो फिट पर्सन है। लेकिन अगर किसी का बीएमआई 18 से लेस आता है तो वो जो पर्सन है वो है हमारा अंडर नरिश यानी वो अनफिट है। और किसी का बीएमआई अगर 18 टू 25 से भी ज़्यादा आता है तो वो जो पर्सन होगा वो कहलाएगा हमारा ओवरवेट यानी वो ओवरवेट है, ठीक है। ये था इधर एच डी आर को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इट इज़ अ रिपोर्ट दैट चेक्स द एजुकेशन हेल्थ ऑफ ए पर्सन ऑफ ए कंट्री। अब देखो एच क्या होता है? एच एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि ह्यूमन की डेवलपमेंट देखती है, ये चेक करती है किस पर्सन की। इट इज़ अ रिपोर्ट दैट चेक एजुकेशन पर्सनस की, एक कंट्री के लोगों की एजुकेशन को चेक करती है, हेल्थ को चेक करती है, तो इसी को बोलते हैं एच रिपोर्ट। यानी इसमें देखा जाता है कि वो जो कंट्री है उसके जो पर्सनस हैं उनकी एजुकेशन कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, ये सब। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय यूएनडीपी, ये यूएनडीपी के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म देख लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी चेक करता है एचडीआर को, ठीक है। ये भी आपका येलो बॉक्स में है, जो कि बहुत से जो है फ्रेंड्स हमारे छोड़ देते हैं। इंडिया इज़ एट 130 रैंक इन एचडीआर इन दी वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में एचडीआर की रिपोर्ट में इंडिया जो है 130 रैंक पर है, ठीक है। और ये कब की है, ये जो आप 130 रैंक बता रहे हो ना, ये कब का डाटा है, यानी ये हमने कब का डाटा निकाला है, तो ये 2018 का डाटा, यानी 2018 के डाटा से जो हमारी जो इंडिया है ना, जो इंडिया है वो वर्ल्ड की एचडीआर में 130 रैंक पर है, ठीक है। 130 रैंक है और ये 2018 का जो है डाटा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ठीक है, वेट अ मिनट। एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब मान लो कोई इंसान, मान लो कोई जो है पर्सन जिसने एक बच्चा है जिसने बर्थ ली है, तो वहाँ पर हम उसका एवरेज जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी लाइफ की जो लेंथ है, यानी इसकी लाइफ कितनी चलेगी, उसकी एवरेज जो हम उसका एक्सपेक्ट करते हैं ना, कभी कभी ये इतना जिएगा, ये इतना जिएगा, तो वो ये एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ यानी ऑफ ए पर्सन, यानी किसी भी पर्सन की लाइफ का जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो बर्थ लेता है, उसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में भी आया था ज्योग्राफी के, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट डन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये डेवलपमेंट होता है जो कि डन होता है, यानी ये ऐसा डेवलपमेंट होता है, मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो, कि डेवलपमेंट तो करो लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो, और ऐसे डेवलपमेंट मत करो कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उन्हें यूज़ ही ना कर पाए, ठीक है। इट इज़ डेवलपमेंट दैट डन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन के संग, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे भी डैमेज नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है गाइस टॉपिक हमारा ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके नीचे 2 येलो बॉक्स दे रखे हैं जिन्हें हमारे फ्रेंड जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर रिपोर्टेड दैट 4 मीटर ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्लाइन इन 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। पिछले जो हमने 20 सालों में ये देखा है, ये रिपोर्ट करा है कि जो 4 मीटर ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो गया है 300 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के। ये अभी तो आपको 4 मीटर बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर। 1/3 पॉपुलेशन कंट्री की जो है ओवर यूज़ कर रही है ग्राउंड वाटर को, 1/3 पॉपुलेशन। इन फ्यूचर 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ 60% पॉपुलेशन डूइंग दिस इफ दिस विल नॉट स्टॉप। अगर ये जो एक्सप्लॉइटिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज का कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का जो कर रहे हैं, अगर ये अभी बंद नहीं करा गया तो ये 25 ईयर्स बाद जो है, आज से 25 ईयर्स बाद 60% पॉपुलेशन यही करेगी, और जिससे हमारी रिसोर्सेज तबाह हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। Exhaustion of natural resources. In this world, people know that crude oil is non-renewable resources, but we exploiting it. अब देखो पीपल जानते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? क्रूड ऑयल। लेकिन हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अब उसके लिए नीड चाहिए, हमारी जो है नीड बार बार बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से। क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है इसी सेंटेंस से, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उन्हें कहते हैं ऐसी रिसोर्सेज जो कि बार बार रिन्यूड नहीं हो सकती हैं। रिन्यूड मतलब हम उन्हें बार बार जो है प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, एक बार गया तो गया, फिर दोबारा वो आने वाला नहीं है, उन्हीं को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इट इज़ ओनली फॉर अबाउट 50 ईयर मोर, यानी जो हम आज क्रूड ऑयल का जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बस आगे के 50 सालों तक और रह गया है, फिर ये बचेगा ही नहीं, ये जो रिसोर्स है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंडिया इम्पोर्ट क्रूड ऑयल बिकॉज वी हैव नॉट मच, इफ़ क्रूड ऑयल एक्सटिंक्ट सो वी फेस मच प्रॉब्लम। अब देखो इंडिया जो है इम्पोर्ट बहुत सारा क्रूड ऑयल करती है, क्योंकि हमारे पास इतना क्रूड ऑयल नहीं है, और या फिर उसके लिए रिसोर्स नहीं है जो कि हम उसे ले सकें। तो जो क्रूड ऑयल है अगर वो एक्सटेंट हो गया तो हम बहुत ज़्यादा फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को, इसलिए हमें रिसोर्सेज को जो है बचाना चाहिए। लास्ट लाइन,
बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने ये लाइन दी थी। सीबीएसई में पूछी भी जाती है, कई कभी भी पूछी भी जा सकती है ये आपसे, तो आप इसे पढ़ के जाना। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन। देखो, ये जो हमारा वर्ल्ड है ये हमने अपने फोर फादर्स से नहीं लिया है, हम इसे अपने चिल्ड्रन से जो है बोरो कर रहे हैं। ये लाइन किसने दी थी? मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है ये, मिस्टर लेस्टर ब्राउन। ठीक है, यही था चैप्टर, यहाँ पर ख़त्म होता है पूरा चैप्टर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोज़ एंड कमेंट करना आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए। थैंक यू वेरी मच।